नमस्कार दोस्तों, साथियों। आप लोग सब लोग जुड़िए और हिस्सा बनिए इस लाइव सेशन का। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा और सूचना आप सब लोग देने के लिए, आप सब लोगों को देने के लिए मैं तात्कालिक रूप से लाइव पर आया हूं। मैं सबसे पहले ये जानकारी दे दूं, अभी सूचना थोड़ी देर पहले डीएम साहब के माध्यम से, डीएम मेरठ के माध्यम से प्राप्त हुई कि भाई सहारनपुर और मेरठ पुलिस दोनों ने हरियाणा से बेटी को और जो अपहरण करने वाले और हत्या करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है, सकुशल बरामद कर लिया है बेटी को। तो वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए, इसी सोच और इसी विचार के साथ वहां सब लोग लगे हुए थे। हालांकि ये सब लोग जानते हैं कि ये जो घटना हुई है, इस घटना से आम लोगों की सोच बहुत प्रभावित हुई है। और पिछले 3 दिन में, क्योंकि मैं सरना क्षेत्र से विधायक हूं, लगभग 20 सालों से लगातार 2 दशक से हम लोग वहां पर निरंतर प्रयास और काम कर रहे हैं। तो जब ये घटना घटी तो मन बड़ा विचलित था, हम लोग बड़ा परेशान थे, क्योंकि जिस तरीके से ये महिला की हत्या हुई और उनकी बेटी का अपहरण हुआ, ये पूरे समाज को सब बातें इस समय पता है। आज पूरे दिन बड़ी भयंकर तरीके से रस्साकसी रही। लगातार जो लोग वहां पर जाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अलग, वो सबको रोका जा रहा था। हमारे पार्टी की तरफ से भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर रामजी लाल सुमन जी जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी यहां पर पहुंच रहे थे। कपसाड़ उनको भी जाना था, हम लोगों को भी, सब लोगों को उनके साथ साथ जाना था। पुलिस ने मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर न केवल उनको रोका बल्कि सभी समर्थकों को रोका। कांग्रेस के भी लोग वहीं रोक दिए गए। पता चला दूसरी पार्टी के नेताओं को भी रोका जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर जा रहे थे, अपनी वीडियो और अपने फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित कर रहे थे। मैंने देखा बहुत तनाव था वहां, आसपास के गांवों में भयंकर तरीके से तनाव से ग्रसित थे। हर कोई यही कह रहा था कि लड़की सकुशल बरामद हो जाए, उनके घर वालों तक पहुंच जाए, और जो लोग हत्या में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस को, प्रशासन के लोगों को करनी चाहिए। लेकिन इन 3 दिन में मैंने ये भी देखा, जो इन्वेस्टिगेशन अब उनके बरामद होने के बाद होनी है, हमारे यहीं पर कई जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं और जो लगातार जिन लोगों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी और पूर्व के विधायक का रहता है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेस को बुला बुलाकर परिवार के चरित्र पर लांछन जिस तरीके से लगा रहे थे, मैं समझता हूं जिसका चला जाए, जिसकी बेटी ऐसे चली जाए, वो उसके मन से पूछ के देखो कि जब इस तरीके की भाषा आप लोग बोलते हैं तो उसको किस तरीके से उसके दिमाग में क्या बात रहती होगी।
जिसकी हत्या हुई है, उनका बेटा है, बड़ा बेटा नरसी नाम से, उसका आज दिन में भी फोन आ रहा था कि हमारी बहन मिल तो जाएगी। मैंने कहा हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन पे दबाव भी है कि किसी तरीके से आपकी बेटी सकुशल आपके पास तक पहुंच जाए। और ये बात सही है, जब आज यह भी सूचना चंद मिनट पहले हम लोगों को प्राप्त हुई, अभी कुछ समय पहले प्राप्त हुई, तो मैंने सोचा कि लाइव के माध्यम से मैं अपने सरदना क्षेत्र, सबसे पहले फोन मैंने उन्हीं के भाई को किया, जिस भाई का, जिस परिवार का मेरे पास लगातार संपर्क हो रहा था, लगातार हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे तमाम साथी लड़ाई लड़ रहे थे, विपक्षी दलों के तमाम लोग लड़ रहे थे, और हर कोई यही चाहता था कि सकुशल उसकी बेटी उनके घर तक पहुंच जाए। लेकिन सोच है, विचार है, काम करने का तरीका है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बयानबाजी करते हैं। अगर हम लोगों को किसी बारे में जानकारी ना हो तो हम लोगों को झूठ और फरेब बोलकर कुछ भी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। अभी दोनों के दोनों लोग बरामद हुए हैं, उनके साथ और कौन कौन लोग थे, वो कहां चले गए, किसने उसको फरसा मारा, कौन लोग मारने में शामिल थे, कौन लोग उनकी मदद करने वाले थे, ये इन्वेस्टिगेशन जो अधिकारी हैं वो लोग इसका पता कर सकते हैं, वो अब इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, हमारे मन में ये चीज थी कि हमें लड़ना है, हमें जूझना है, हम मजबूती से इसकी पैरवी करेंगे। और आज हम लोगों ने मन भी बना रखा था, जो लोग हमें जानते हैं उन्हें पता भी है कि कल के दिन तो संडे है, तो या तो कल से शुरुआत करेंगे या परसों से परमानेंट मेरठ का कलेक्ट्रेट घेर कर बैठेंगे। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि देश से लोग आएंगे उस बेटी को, उस मां को इंसाफ दिलाने के लिए। अब ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, अधिकारी को चाहिए कि ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करें, दूध का दूध पानी का पानी हो, आने वाले समय पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और कोशिश करें कि किसी भी सूरत में कि जो भी दोषी हो, वो चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, कोई भी इनकी पीछे से मदद कर रहा हो या इनके साथ रह के मदद कर रहा हो, उनको सख्त से सख्त मन बनाकर प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं देख रहा था आज जो हमसे पूर्व वाले हैं वहां पर बैठकर कुछ बातें बोल रहे थे। ये बात तो सही है कि वो क्या बोल दें, क्या कह दें, कितना झूठ बोल दें, किस तरीके की बात किस समय कह दें। मैं पूछना चाहता हूं, जब परसों ये खबर आई 3 दिन पहले 8:30 बजे के लगभग कि इस तरीके से वहां पर लड़की को अपहरण करके ले गए, उसकी मां को गंडासा मार दिया है, उसको चोट लग गई है, तो जैसे मुझे सूचना मिली थी, क्या उनको सूचना नहीं मिली होगी? उनको भी सूचना मिली होगी। तो जब मैं 20 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंच सकता हूं, सुबह से रात तक पोस्टमार्टम कराने तक उनके साथ हम लोग रह सकते हैं। कल के दिन, अगले दिन, मतलब दूसरे दिन जो कल का दिन था, हम सब लोग अपने साथियों को, हजारों लोगों को लेकर साथ उनके परिवार से मिलने जा सकते हैं, जद्दोजहद कर सकते हैं। तो आपको भी तो उसकी जानकारी हो गई होगी, तो आप क्यों पहुंचे इतनी लेट? दूसरों के लिए अपशब्द बोलना, घमंड, गुरूर, घृणा, द्वेष, छल, कपट और दूसरों को छोटा बताना, ये तो आपका सगल है, ये आपको मुबारक। लेकिन इतना ध्यान रखना, अब सम्राट नहीं होते, अब कोई सम्राट नहीं है, अब कोई राजा नहीं है। अब जनता तय करती है कौन 5 साल के लिए बनेगा, कौन किसको जनता चुनेगी। इसलिए अपने मन में जो घमंड तुमने पाल रखा है, उस अपने घमंड को दूर करके रखो।
ये घमंड रावण का नहीं रहा, बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना, इन्होंने जो शब्द एक्चुअल में बोला, इन्होंने बोला कुछ छुटभैया नेता। अब छुटभैया आप किसको बता दो, बड़ा किसको बता दो, कब किसको दुश्मन बना दो, कब किसको दोस्त कहने लगो। और तुम्हारे लिए तो अखिलेश यादव जी भी छुटभैया हैं, तुम्हारे कहे अनुसार, कि वो भी चुनाव लड़ लें तुम्हारे सामने। तुम्हारे लिए तो राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी तुम्हारे लिए बहुत छोटे हैं, वो भी तुम्हारे लिए छुटभैया हैं। तुम्हारे लिए जो तुम्हारे इसी क्षेत्र से भाजपा के पूर्व के जो सांसद हैं, जिनके लिए तुमने कहा था, क्या बात कही थी पिछले 2024 के चुनाव में, यही तो बोला था संजीव बालियान के लिए कि तुम्हारा उससे कोई स्तर नहीं है, उसका तुम्हारे से कोई स्तर नहीं है, तुम्हारा स्तर बड़ा है। कल हम देख रहे थे कि एक चैनल पर बैठकर कह रहे थे बहुत अच्छे दोस्त हैं इनके। अपना स्तर भाई देखो, ये पैसे से, घमंड से, गुरूर से 4 गाड़ी 5 गाड़ी पुलिस की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके बड़ा नहीं बन जाता कोई। एक लाइन बता दूं, आप भी लोग सुनना, इनको भी बताना, चालाकी करने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल और बड़ी सोच चाहिए, जो कहीं आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। अभी जमीन पे नहीं हो, यहां पब्लिक में ढूंढो, घूमो, गरीबों में, परेशान, लाचार, बेबस, दिक्कत वाले लोगों में घूमो जमीन पर, तब पता चलेगा। अभी जो ये लोग तुमने सोशल मीडिया पर बैठा रखे हैं झूठ और फरेब गिनाने के लिए, इनकी फर्जी आइडिया बनाकर, जमीन पर तब घूमोगे कि कहां कौन जाटव रहता है, कहां पर कौन वाल्मीकि है, सैनी कहां, प्रजापति कहां है, जोगी कहां है, मीना कहां है, काम्बोज कहां है, स्वामी समाज के लोग कहां हैं, कहां मुसलमानों में सारी जातियां कहां रहती हैं। अभी घूमो। और मैंने तो कहा, जो अभी इन्होंने एक शेर अपने उसमें डाला था, हमने उसका भी जवाब तात्कालिक रूप से दिया। प्रतिद्वंदता हमारी और किसी सामने वाले की, मैंने तो कभी इनके लिए ऐसा शब्द नहीं बोला कि भाई ये छुटभैया नेता है, लेकिन ये इसलिए बोलते हैं ऐसे शब्द जिससे दूसरे लोगों को ये लगे कि तुम बहुत बड़े इंसान हो। ये असल में जो तुम्हारे साथ भी लोग रह रहे हैं, उनसे भी कोई उनके साथ के लोग पूछते होंगे तो वो सही बताते होंगे। ना तुम्हारा लोकतंत्र में विश्वास है, ना तुम्हारा संविधान में विश्वास है, ना तुम बाबा साहब की सोच के हो, ना तुम गरीब, पीड़ित, लाचार और बेबस लोगों के लिए हो। अभी 3 दिन पहले एक लड़के को दबंगों ने, कश्यप समाज के लड़के को, जो हमारे ज्वालागढ़ का रहने वाला था, क्या उसको जलाकर नहीं मार दिया? जब ये बोल रहे थे अभी कि फफूंडे की जो घटना थी पिछले 2 साल की, उसमें दुष्कर्म करने वाले लोगों को कौन मदद कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग। बचाने वाले कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के। फैसला कराने में कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के। सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। ये सरदना मेरे विधानसभा है, तुम्हारी विधानसभा है, लेकिन मैं कहने लगूं कि जब सुमित गुर्जर का इनकाउंटर हुआ, उसके इनकाउंटर करने वाला व्यक्ति सबसे पहले तुम्हारी शरण में आया, जितेंद्र सरगम। कहां थे तुम? क्या बोली थी सुमित गुर्जर के इनकाउंटर पर? कुछ बोले थे क्या? तब सब उसको बदमाश बता रहे थे तुम। यही सोना का व्यक्ति जो मवाने में, जिसको पुलिस ने पीट पीट कर मार दिया था, डोली में रहता था, उसकी लड़ाई में कहीं पहुंचे थे? क्यों जो हाथरस की बेटी थी मनीषा वाल्मीकि, जिसका पूरे हिंदुस्तान में सबको पता था कि उसका दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म करके उसको मौत के घाट उतार दिया उसको। हम 2 दिन तक वहां भी धरने पर थे।
और उनके परिवार की इच्छा थी तब थे वहां पर। क्या एक शब्द मनीषा वाल्मीकि के लिए बोला था? भाई बता दो, कोई बोला हो तो। इससे पहले कोई सामाजिक ऐसी चीज जिसमें तुमने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तुम अपने सरकार की बता दो। अगर हिंदू मुसलमान की बात छोड़ दें, सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने के लिए, तो तुम लोग ऐसे हो सकते हो? और तुम्हें ही मुबारक हो बड़ा नेता ऐसा होना। हम छोटे ही ठीक हैं, हम गरीब, गुरबा, लाचार, बेबस। जैसे ये महिला की मौत हुई, हत्या हुई, इसकी जो बेटी थी उसको बरामद कराने के लिए, ये हमारी सोच है। हम लड़ेंगे, जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे, जमीन पर लड़ेंगे, लोगों के बीच में मेहनत करके, उनके मेहनत के बलबूते हम लोग कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ रहें। कोई छल कपट, किसी को धोखा देना, किसी से बेईमान करना, ये हमारे हाथ में नहीं है। अभी चिंता मत करो, अभी बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं हमसे। जिन जिन लोगों के तुम लोगों ने बेईमानी करके पैसे हड़प रखे हैं, जिन जिन लोगों से बेईमानियां की हैं, जो जो काम धंधे हैं, एक एक करके सबकी पोल खोलूंगा, एक एक करके सबका हिसाब किताब ये जनता सरदने की, मेरठ की इलाके की तुम लोगों से मांगेगी। और तुम इस बात को देखना कि हम लोगों की लड़ाई आप लोगों से विचार की है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। तुम्हारा विचार तुम्हें मुबारक हो, लेकिन हम लोग कभी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के लिए कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते जिससे कोई ऐसी चीज बात आ जाए, किसी को ऐसा लगे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के लिए, माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव जी के लिए, माननीय हमारे रामगोपाल जी के लिए, हमारे कौन नहीं जानता ये बात? कौन नहीं जानता किस तरह की चीजें हैं ये? कल क्या क्या नाप शनाप, कई कई चीजें, क्या क्या बातें। और बोलते हैं क्या क्या चीज। मेरे यहां 36 बिरादरियां हैं, ब्राह्मण से लेकर राजपूत से लेकर जाट से लेकर गुजर से लेकर पंडित से लेकर जो भी हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, हमारा सबसे संबंध है, हमारा सबसे संबंध है। फपूंडे के बारे में जिक्र तुमने कर दिया, तुम गए थे वहां क्या? तुमने धरना प्रदर्शन किया था क्या? तुमने उन लोगों की मदद की थी क्या? तुम्हें पता है कि हमने उनकी मदद की या नहीं की? इसीलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें चल रही हैं, वसूली की, जमीन जायदाद की, वो मीट व्यापारी वाला मैंने किस्सा बता ही दिया है परसों, अभी 3 दिन पहले। बड़े परेशान हैं बेचारे, जब से सलेटर हाउस का लोगों को पता है, चला है, अब हर कोई सवाल पूछ रहा है। नाम रख दो कुछ भी किसी के, चलो रखो नाम, तुम्हारे नाम बहुत लोग रख रहे हैं, बहुत सारे लोग नाम रख रहे हैं आप लोगों के। और द्वेष घृणा मत करो। और मैं इनके लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो कुछ गांवों में बदतमीजियों पर उतारू हैं, सारी जातियों से पीटते, बदतमीजी करते हैं। यहीं बराबर में टेरना गांव है, जो इनके समर्थक थे, क्या प्रजापतियों को नहीं मारा? इन्हीं के समर्थक थे जो दलितों को नहीं मारा। पीटते हैं, उनके खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लिखवाते हैं, फिर उनका अपने यहां बुलाकर फैसला कराते हैं। ये काम है इन लोगों का। अब इन्हें ध्यान रखना, कई गांवों में संख्या आपकी ज्यादा है समर्थकों की, तो कहीं हमारे भी समर्थकों की ज्यादा है। इसलिए अपने मन में यह बात रखना कि जब किसी का अपमान करने की सोचो, जब किसी के लिए कुछ बात ऐसी कहो, तो तुम्हें भी दूसरे गांवों में जाना पड़ेगा, तुम्हें भी दूसरे गांवों में चलना पड़ता है। लेकिन जब भाषणों में यही हो, इनके भाषण ऐसे होते हैं। कोई रात दिन बता रहा था हमारे साथी कि बताओ, भाषण देते देते बोले ये महाशय, जो बड़े नेता अपने आप को बताते हैं, समझते हैं, कि तुम्हारी चोरी की मोटरसाइकिल चलवा रखी नहीं चलवा रखी। भाई किसी की चोरी की मोटरसाइकिल चलवा के तुम बड़े नेता होगे क्या? और फिर बड़े बड़े बने रहो।
जनता जिसको बड़ा मानेगी। कई लोग बोलते हैं फायर ब्रांड, अरे कोई लोकतंत्र में कोई फायर ब्रांड नहीं है। लोकतंत्र में जनता फायर ब्रांड है। जनता जिसको चाहती है उसको बड़ा बना देती है, जनता जिसको चाहती है उसे छोटा छोड़ देती है। जिसको वोट ज्यादा मिलती है वो जीतता है, जिसको कम वोट मिलती है वो हारता है। यहीं इसी सरदना में 2012 में मुझे कम वोट मिली, मैं हार गया। मैंने तो नहीं कहा कभी, मैंने 5 साल मेहनत मशक्कत की, लोगों के बीच में रहा, उनके सुख दुख में शामिल रहा। मैं फिर हार गया 5 साल बाद मेहनत करने के बाद। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, फिर मैंने 5 साल मेहनत की और समाज के दबे कुचले लाचार शोषित वंचित पीड़ित कमजोर, चाहे वो किसी जाति के थे, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, खेती किसानी वाले, अगड़े पिछड़े सब लोग, उन्होंने मेरी मदद की। और उसी सरदना में अतुल प्रधान जैसे वोट ज्यादा आपको मिली थी, आप जीते थे, जब मुझे वोट ज्यादा मिली मैं जीता। ये बोलते हैं अखबार में लोगों के सामने, भाई जैसे ही मैं चुनाव जीता इन्होंने क्या किया, बड़े नेता हैं ये, दूसरों को छोटा बताते हैं। मैं अभी वीडियो क्लिप में सुनाऊंगा तुम्हें। इन्होंने बोला क्या, इन्होंने कहा कि छोटे भाई हैं। भाई छोटे भाई हैं, ठीक है, तुम्हारी उम्र ज्यादा हमारी कम है, वो ठीक है। जैसे मैं चुनाव जीता, करोड़ों रुपए लगाकर वकील किया दिल्ली का, मेरे खिलाफ मुकदमा डाल दिया हाईकोर्ट में कि इन्होंने अपने पूरे मुकदमे मेंशन नहीं किए। 2-3 मुकदमों से छूट गए, जिन मुकदमों की जानकारी मुझे नहीं थी, जाम के जुलूस के, वो मुकदमे मैं लिख नहीं पाया। और पूरे क्षेत्र में ये कह दिया कि 2 महीने तक हट जाएंगे ये। 4 साल बीत गए ना, अभी हो जाएंगे 4 साल 10 मार्च को। 4 साल बीत गए ना, जनता तय करेगी। मैंने फिर कहा कि अतुल प्रधान धोखा करने वाला हो, गरीब से भागने वाला हो, किसी से घृणा करने वाला हो, किसी से कोई चीज छीनने वाला हो, किसी तरह का कोई धंधा उल्टा सीधा करने का मेरा नाम हो, मैंने चरित्र में कोई किसी तरह की चीज कर रखी हो, किसी तरह का और कुछ उल्टा सीधा काम कर रखा हो, तो जनता मुझसे हिसाब मांगे, मैं जनता को हिसाब दूंगा। और सबसे बड़ा हिसाब यही है कि जनता मत देकर किसी को जिताती हराती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना, इस जनता की अदालत में अगर अतुल प्रधान सही रहेगा तो अतुल प्रधान ठीक, अगर तुम सही रहोगे तो तुम ठीक। इसमें कौन सी बात है। राह चलते हुए शीशा बंद रहेगा, शीशा बंद, राम रहीम बंद। मैं नहीं करता ये काम। जब चलता हूं शीशा खुला रहेगा, लोगों से उतरूंगा, नमस्ते करूंगा, पैर छूंगा, राजी खुशी पूछूंगा, कोशिश करूंगा कि प्रत्येक जाति के लोगों का सम्मान करूं। आप लोग क्या निकलवाते हो पूरे दिन, जाति में तो आप भी किसी में पैदा हुए, हम भी किसी में पैदा हुए हैं। एक स्पीच, एक भाषण निकाल के लाओ, तुम दूसरे लोगों को बोलते हो। हर दिन इनका ये कहना है, कभी हम लोगों को जाति के हिसाब से भैंस चोर, कभी कुछ, क्या क्या चीज शब्द बोलते हैं। अभी इनके चेले चपाटे जो ये हैं, इस तरह की चीजें अनाप शनाप लिखते हैं, कभी नाम बिगाड़ेंगे। तुमने चलो नाम जो रख दिया, किसी ने मुझे आज भेजा, अभी भूपेंद्र हमारे खेड़ा के हैं, कुरैशी नाम, वो मोइन कुरैशी था शायद, उसकी तरफ से नाम रखा गया है। ये चीज चलेगी नहीं। और फिर मैं एक चीज सबको बता दूं, यहां तो क्लियर है, एक ही काम करता है अतुल प्रधान, बस सिर्फ यही काम। मेरी प्रायोरिटी घूमना नहीं है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, मेरा पासपोर्ट भी नहीं बन पाया, मैं घूमने के नाम पर हरिद्वार भी नहीं जाता हूं। मैं जब सबसे मैंने शुरू की ये चीज, मैं अपने बच्चों को स्कूल तक भी कभी छोड़ने नहीं गया हूं, सीमा ही गई है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जिस चीज के लिए काम कर रहा हूं मैं उसी के लिए जीऊं। और स्पष्ट और साफ क्लियरिटी है मेरी सोच में। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जनता है, आम लोग।
मेरे लिए लास्ट प्रायोरिटी भी जनता है, आम लोग। आपके लिए प्रायोरिटी आपकी चीजें। और मैंने कहा था उस दिन, अगर मैंने कुछ झूठ और गलत बोला है प्रेस में, अगर दोनों फैक्ट्रियों के बारे में जिनमें आप डायरेक्टर हो, आपके और परिवार के लोग हैं, पत्नी हैं, साली हैं, अगर कुछ गलत हो या आपकी कोई शराब की फैक्ट्री रही हो या है, अगर उसमें कुछ गलत हो तो हमारे खिलाफ मानहानि का केस कर देना भाई। लेकिन ये तो समय बताएगा कि कौन छुटभैया नेता है और कौन जनता का नेता है। ईश्वर करे आप सकुशल रहो और ईश्वर कहे हम और जनता आम लोग सकुशल रहें। ये तो समय बताएगा कि जिसके लिए अभी देखो 24 का लोकसभा चुनाव कितने दिन बीते हैं। मैंने अभी बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं बात। क्या बोला था इन्होंने जिस दिन योगी जी आए थे? इन्होंने अपने उस समय के मंत्री को यह कहा था कि मेरा स्तर नहीं है उससे बात करने का। अभी कल का इंटरव्यू देखो इनका। इन्होंने कहा कि वो उनके दोस्त हैं, इनकी कब दोस्ती हो जाए, कब किसी से दुश्मनी हो जाए, पता नहीं क्या बन जाए। तो इसलिए जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम उसके परिवार के साथ, जिनकी गलती नहीं है, उसके भाई हैं 3, 2 भाइयों की शादी हुई है, जो हमारी ये मौत हुई है दलित समाज में, उनके हस्बैंड हैं। हम उनके साथ परसों भी थे, हम उनके साथ कल भी थे, हम उनके साथ आज भी हैं। हम वादा करते हैं कि जब लड़की और लड़का बरामदगी की खबर आ गई है, लड़की भी सकुशल बरामद हो गई है, हम कल को भी जिनके यहां जिनका मर्डर हुआ है उनके साथ रहेंगे। और मैं अपनी विधानसभा सहित पूरे उत्तर प्रदेश और अपने मानने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने वादा किया था इस बात का कि जनता के बीच मेरी सदन से सड़क तक और सड़क से सदन तक और सदन से सड़क तक मैं हमेशा जनता के मुद्दों को, जनता की बातों को उठाऊंगा। कभी शाहरुख खान याद आ जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात याद आ जाती है, कभी किसी किसी चीज की बात चलने लगती है। तो ये पता नहीं क्या बोलने लगे, क्या कह दें, झूठ क्या चला दें। झूठ में तो बड़े माहिर हैं लोग। और ये जो सम्राट वम्राट हैं, तो सम्राट कोई नहीं होता, सम्राट वाली चीज तो गई। इसलिए मैं आप सब लोगों को, जो भी साथी, चाहे वो किसी भी दल के थे, सबकी भावना थी कि वो परिवार उन तक उनकी बेटी पहुंच जाए। और मैं सब लोगों से फिर यही कहूंगा कि हम ऐसी चीजों पर फिर भी रेगुलरली हम लोग काम करेंगे और कहीं भी किसी भी परिवार के साथ अनित होता है तो उस परिवार की मदद करने का काम करेंगे। पिछले 3 दिन में जिन्होंने भी किसी भी रूप में इस परिवार की मदद की है, हम उन सब का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं उन सब लोगों को जिन्होंने मिलकर इस विषय को, इस जघन्य हत्याकांड को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और रेगुलरली सब लोग लगातार इसमें काम कर रहे थे, रेगुलरली। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप लोग जातिवाद की बात करते हैं, ये जो बोलते हैं जाति, हमने हमेशा ये बात कही है कि अपनी जाति से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, सब लोग करते हैं, कोई नहीं करता तो वो झूठी बोलता है। लेकिन जब हमारे पास जिम्मेदारी है, पद और ओहदा है, तो हमारे ऊपर सिर्फ एक जाति की जिम्मेदारी नहीं, हम पे 36 बिरादरियों की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हमारी कोशिश है, प्रयास है कि किसी भी सूरत में ये जो ताना वाना है,
ये जो भाईचारा है, ये जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, ये हम लोग एक दूसरे के प्रति जो भाव रखते हैं वो हमारे सही रहने चाहिए। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी बेटी उनके परिवार तक पहुंच जाए सकुशल। अब वो बरामद हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले उनके पूरे परिवार का चरित्र हनन करना, उनके पूरे परिवार पर तमाम तरह के लांछन लगाना, ऐसे जो लांछन लगाने वाले लोग हैं जिनको नहीं भी पता वो भी बोल रहे हैं। अरे आप खुद सोचो, अगर किसी की बेटी या कोई किसी के यहां लड़की लड़के वाले सब हैं, अगर वैसे भी किसी के साथ अपनी मर्जी से भी चली जाती है, तब भी क्या उसके साथ नहीं रहते लोग, या उसको छोड़ देते हैं, या उसके घर वालों को अब सब कहने लगते हैं? तो भाई क्या मतलब है इस चीज का आपका? क्यों बदतमीजी कर रहे हो उन लोगों के साथ? कई तो जिम्मेदार लोग बैठे हैं जो परमानेंट इनके पूर्व वालों के नजदीक बैठते हैं। अच्छा, हम पीड़ित आदमी के जो महिला हत्या हो गई, जिसकी लड़की अगवा थी, हम उसके घर पे जा रहे थे क्षेत्रीय विधायक होते हुए, तो हम लोगों को जातिवाद कर रहे थे। हम जाति की बता रहे थे बात। कोई कपसाड़ में किसी बिरादरी का आदमी, पूरी 24सी में किसी बिरादरी का आदमी बताओ, कौन सी ऐसी बिरादरी है, किसी भी बिरादरी का आदमी, हम कोशिश करते सबके दुख सुख में पहुंचे, चाहे वो किसी भी जाति का आदमी हो। बताओ कपसाड़ में क्या जीतने के बाद में सैकड़ों बार नहीं जा सका, चला गया? और कौन सी ऐसी बिरादरी है जिसमें हम नहीं गए? वाल्मीकियों में नहीं गए, जोगी समाज में नहीं गए, एक आध बनियों का घर है उसमें नहीं गए, सुनारों के यहां नहीं गए, नाई समाज में नहीं गए, कश्यप समाज में नहीं गए क्या? प्रजापति समाज में नहीं गए क्या? ब्राह्मण समाज में नहीं गए क्या? इतना बड़ा राजपूत समाज है उसमें नहीं गए क्या? कौन सा ऐसा घर है? मैं तो जिस दिन ये घटना घटी उससे भी 3 दिन पहले वहां मोतो में गया था। एक जोगी समाज के विकलांग को ट्राईसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक वाली, आपके बैटरी वाली ट्राईसाइकिल देकर आए थे, सड़क का उद्घाटन करके आए थे। एक ब्राह्मण परिवार में मदद करके आए थे, एक वाल्मीकि परिवार में मदद करके आए थे। इसमें क्या है? और इस पे देख लेना तुम, जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, इसमें हजारों कमेंट पड़े होंगे। अगर किसी और बिरादरी का व्यक्ति अगर एक शब्द गलत बोल दे, और हमारे कितने राजपूत साथी होंगे वो भी हमारे लिए अच्छा लिख रहे होंगे, इसमें कितने भूपेंद्र से ले, और बहुत सारे लोगों के मैं नाम पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर कोई गलत लिखने वाले होंगे तो इन्हीं के साथ के लोग यही लोग होंगे, किसी भी बिरादरी का आदमी, चाहे किसी दल से जुड़ा हुआ हो। अब देख लेना आप, हमेशा जो नाम बनाएंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे। अरे क्या कष्ट है तुम्हें? मैं तो यही रहूंगा ना, मैं तो काम है ना भैया, यही रहूंगा, मैं इसी में रहूंगा। रही बात जीवन मरण की, न वो आपके हाथ में है न वो मेरे हाथ में है। ईश्वर जितने दिन जिसको रखना चाहेगा उतने दिन रखेगा, उतने दिन ही रखेगा बस। उससे ज्यादा दिन ना तुम रख सकते ना हम रख सकते। इसलिए मैं आपसे सबसे मैं बात कहना चाहता हूं कि हम बिल्कुल साफ और स्पष्ट हैं कि हमारा यही काम है, और हम इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ कि न किसी से घृणा है, न किसी से लड़ाई है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई है, न हमारा किसी को नीचे दिखाने का मन है, लेकिन जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर आप शब्द बोलोगे, आप सब चीज कुछ कहोगे, अगर कोई घमंड की बात बोलोगे तो उसका जवाब लाजमी मिलेगा। 2 दिन हुए थे हारे हुए, 2 दिन। 10 तारीख को रिजल्ट आया, 13 तारीख में खेड़ा में मीटिंग थी। क्या बोला इन्होंने? मैं 100 के बराबर हूं। अब भी बोला था कि 100 के बराबर हूं। भाई 100 के बराबर हो, 100 हमारे ले लो,
तो मुख्यमंत्री बन जाओ या किसी और को बनवा दो जो 100 के बराबर हो। एक एक के बराबर रहता है, कोई 100 के बराबर कोई नहीं होता। और उसी दिन क्या बोला था कि लट मेरा लट रहेगा। अरे लट से सारी दुनिया अगर जीती जा सकती हो तो जीत लो भाई। और लट ही आपकी बहुत अच्छी चॉइस है। कल भी आए, कल भी पूरे ये घमंड गुरूर, बस इसी तरह का घमंड और गुरूर, ये ध्यान रखना। यही सदने में 60,000 हैं दलित भी, जाट भी कम नहीं है, दूसरी बिरादरियां भी कम नहीं है, ये ध्यान रखना। न सैनी कम है, न और जिनकी थोड़ी संख्या है ना वो कम है। इसलिए सब जगह जाना होता है। जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा ही मिलेगा आगे। हमें तो दिक्कत नहीं आती, न हिंदू में, न मुसलमान में, न जैनी में, न ब्राह्मण में, न सैनी में, न कश्यप, न प्रजापति, न पाल, न वाल्मीकि, न जाटव। हमें तो किसी में दिक्कत आती नहीं, ना आएगी। इसीलिए धन्यवाद सृजन भाई। हमारी जिम्मेदारी अपने पूरा सदन क्षेत्र से संबंधित है। ये कह रहे हैं कि अतुल प्रधान क्यों जा रहा है भाई वहां पे, मेरा क्षेत्र है, मैं वहां से एमएलए हूं, 2 रात पहले मैं वहां घूम रहा था। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मैं सरकार से अगर हम उसकी खोलने की बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या पीड़ा है भाई? उसकी खोलने की बात कर रहे थे। अब यही घटना किसी अन्य समाज के घर पे हो जाती तो उसके यहाँ नहीं जाते, हम तुम सब जाते हैं। तो ये हमेशा ही कोई कह रहा 100 के बराबर, कोई कह 1000 के बराबर। कुछ बात मैंने बोल दी तो बड़ी बेचारों को परेशानी हुई। अच्छा, मीट का कारोबार कर रहे थे उस मोइन कुरैशी के साथ जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, तो अब थोड़ा तो मजा लो ना उस बात का। इतिहास कोई नहीं बदल सकता, ध्यान रखना। अच्छा, पुरानी 15 साल के अपने लोगों से वीडियो डलवा दी, इनसे ये पूछे कोई भाई, अच्छा ये बताओ, मैंने कोई जमीन खरीदी किसी से, कि मैंने एक जमीन खरीदी किसी के हिस्सेदारी में, तो जिसके साथ हिस्सेदारी करके मैं करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हूं, क्या ये नहीं पता वो कौन आदमी है? क्यों झूठ बोलते हो भाई? जिसके साथ मैं जमीन खरीद रहा हूं तो पता नहीं है क्या? जो नोटरी हुई है जिसमें आपका फोटो लगा हुआ है, आपके सिग्नेचर हर उस पर हैं, हर पन्ने पर आपके सिग्नेचर हैं, जिसमें आप एनओसी मांग रहे हो मीट प्लांट के लिए, हर उस पर साइन है। एक ये अभी सुन रहे हैं हमें संजय गुप्ता जी, हमारे लावड़ के साथी हैं। इसलिए ध्यान रखना कि तुम जैसा बोलोगे ऐसे तुम्हारे समर्थक होंगे, हमारे भी समर्थक होंगे। तो अपना उतना ही रखो जितना झेल पाओ। मेरा कोई काम धंधा नहीं है, ध्यान रखना। मेरे पास जो भी मदद आती है, लोग हमारी मदद करते हैं, उनको मदद को जो है कराता हूं पब्लिक में। साफ और स्पष्ट क्लियर है लाइफ। आराम से सोऊंगा, रात में आके जितने बजे भी आऊंगा, सुबह उठूंगा, फिर इस काम पे लग जाऊंगा। 15-14 घंटे रोज इसी काम को करता हूं। और मैं अपने साथियों को और जितने भी लोग हैं उन समर्थकों को धन्यवाद करता हूं। विशेषकर ये जो हमारी बहन जो चली गई इस दुनिया से, तो वो तो वापस आने की नहीं है कभी जिंदगी में। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी हो। ये अच्छा लिख रहे हैं गुड्डू बातनोर, क्या लिख रहे हैं कुरैशी। तो आप सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया करता हूं कि उसकी बेटी उसके सकुशल उसके घर तक पहुंच जाए। और एक्चुअल में जो सही चीज होगी, दूध का दूध, पानी का पानी, अब हो जाएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आप सब लोगों को साधुवाद। सब लोगों ने मिलकर ये जो उनकी परिवार की, धन्यवाद गौरव शर्मा जी, आप मंदवाड़ी से हमारे शर्मा जी हैं, आप साथ हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया शर्मा जी। विकास चौहान जी, अमित भाटी जी, शंकर यादव जी, मोहम्मद मूसा, ठाकुर जरीफ जी, मोहम्मद शरीफ जी, प्रेमचंद गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश पुरी जी, प्रधान रिंकुश जी, रजनीश चौहान,
पिंजोखरा के साथी हैं हमारे रजनीश्वर जी, धन्यवाद। मोहम्मद जाहिद सिद्दीकी जी, आप लोग हजारों की तादाद में मुझे सुन रहे हैं। गौरव शर्मा जी, धन्यवाद आपका। शशिकांत कक्कड़ जी, प्रवेश पुरी जी, संजय कुमार जी, और जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनका सबका दिल की गहराइयों से आभार और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सब लोग सकुशल रहें, आप सब लोग के जीवन में खुशियां रहें। ईश्वर करे इसी तरह की जो परेशानी दिक्कत किसी घर पर आए, हम सब लोग, आप सब लोग उनकी मिलकर मदद करें, ऐसी मेरी आशा और विश्वास है। और क्या बोलना इनके लिए। और रही बात इस चीज की कौन बड़ा कौन छोटा, ये जनता तय करती है, पहले भी जनता ने तय किया है, और ये सब जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेगी उसको रखेगी, जनता जिसको चाहेगी उसे हटाएगी। जनता का जो भी निर्णय होता है वो सिर आंखों पर रहता है, रखना भी चाहिए। मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और तो ये कोई इश्तियाक पता नहीं क्या लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया। बहुत देर, काफी देर हो गई, 50 मिनट से ज्यादा हो गई बोलते बोलते। मैं आपका सबका शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। और जितने भी और लोग लगे रहे, प्रशासन के लोग पर दबाव था, तो उन्होंने भी कई दिन से बहुत मशक्कत करके उस परिवार तक पहुंचा दें। अरविंद मोतला जी, धन्यवाद। हरिनाम कसाना सरपंच जी, श्रीकांत कक्कड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नईम अंसारी जी, नईम भाई, कृष्ण चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबका बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।